पूर्णिया के किलकारी में 2 दिवसीय लोक नाच महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई प्रमंडल के किलकारी के बच्चे अपने अपने क्षेत्र की विलुप्त हो रही भाषाओं में लोक नाच और लोकगीतों की प्रस्तुतियां करेंगे। यह महोत्सव 2 दिवसीय होगा और 27 एवं 28 मार्च को पूर्णिया के किलकारी परिसर में ही आयोजित की जाएगी। इस मौके पर झांकियां भी निकाली जाएंगी। एक प्रेस वार्ता के दरमियान इस महोत्सव से संबंधित विस्तृत जानकारियां दी गईं। भवन पूर्णिया जो है ये एक महोत्सव आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम है लोक नाच महोत्सव। ये जो है महोत्सव लोक परंपरा जो हमारे बिहार की विलुप्त परंपरा है उसको दर्शाने के लिए ये महोत्सव हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। ये 2 दिवसीय महोत्सव होगा जो कि 27 एवं 28 मार्च को किलकारी के परिसर में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार के सभी प्रमंडल के बच्चे जो कि किलकारी के बच्चे हैं वो विभिन्न प्रमंडल से आएंगे और इस महोत्सव में अपना योगदान देंगे। हमारा इस महोत्सव को कराने का उद्देश्य है कि बच्चे अपने बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं से अवगत हो कि बिहार में कितनी प्रकार की भाषाएं हैं। इसलिए हम लोग जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो अपने क्षेत्र के, अगर वो आ रहे हैं आपका अंग प्रदेश से मतलब भागलपुर से, तो वो अंग भाषा को, अंगिका भाषा को लेके आएंगे और उस क्षेत्र के विलुप्त नृत्य को भी लेके आएंगे जो कि लोक नृत्य होगा। वैसे ही आपके जो अगर गया से आ रहे हैं तो वो मगही को लेके, मगही भाषा को लेके आएंगे। तो एक मंच में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का भी एक सम्मेलन है और साथ ही साथ बच्चा जो है एक दूसरे के कल्चर, जो बिहार में कितने प्रकार के लोक नृत्य है, हम लोग सिर्फ झिझिया, सामा चकेवा और कजरी में ही एक फंसे हुए हैं, उससे बाहर कितनी सारे परंपरा है बिहार में ये जान नहीं रहे लोग। इसकी भी जानकारी बच्चों तक पहुंचे, सभी जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है, पूर्णिया किलकारी का उद्देश्य है। इसलिए ये महोत्सव का हम लोग आयोजन कर रहे हैं जो कि राज्य स्तरीय लोक नाच उत्सव है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र ये भी रहेगा कि हम लोग रंग यात्रा भी कर रहे हैं। रंगमंच दिवस है 27 मार्च को। इस रंगमंच दिवस के उद्देश्य में भी हम लोग रंग यात्रा भी निकाल रहे हैं जो कि किलकारी से ये यात्रा निकलेगी और थाना चौक, फिर गिरजा चौक, फोर्ट कंपनी, आस्था मंदिर होते हुए आरंसा चौक होते हुए ये नगर निगम होते हुए किलकारी पुनः आएगी। तो ये यात्रा में जो बिहार के अलग अलग प्रमंडल से बच्चे आ रहे हैं वो अपने अलग अलग रीति रिवाज में रहेंगे, वेशभूषा में रहेंगे और एक सुंदर और रंग बिखरेंगे बच्चे नृत्य करते हुए ये रंग उत्सव और रंग रैली जो यात्रा निकलेगी, ये पूरी पूर्णिया को एक दर्शाएगी। अलग अलग प्रमंडल अपने अपने चीज़ों को, जैसे कहीं मखाना, कहीं पान, कहीं मछली, जहाँ जहाँ बिहार का क्या क्या चीज़ मुख्यतः रूप में है उसको भी बच्चे दर्शाएंगे उस यात्रा में। इसके साथ साथ हम लोग जो यहाँ पर विशेष सत्र भी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान अवार्ड प्राप्त लोक नृत्य में सुदीपा घोष जी, वो भी जो है सुदीपा बोस मैम जो है पटना से आ रही है, जो कि भरतनाट्यम विशेषज्ञ और लोक नृत्य विशेषज्ञ है और उनको बिस्मिल्लाह खान अवार्ड भी मिला है। वो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन करेंगे और नृत्य बच्चों के जीवन में क्या बदलाव लाता है, और वो एक्सरसाइज है। नृत्य सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, नृत्य से शारीरिक परिस्थिति में भी कितनी बदलाव आती है, नृत्य से शारीरिक रूप से भी कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हो सकते हैं एक बच्चा, उसके ऊपर भी हम लोग ने सेशन रखा है उनका। इसके साथ साथ हम लोग योगा सेशन भी रखे हैं बच्चों के लिए। योगा सेशन में विभिन्न प्रकार के नृत्य से संबंधित योगा बच्चों के लिए क्या जरूरी है इसके ऊपर चर्चा होगी। तो ये पूरी तरह से एक मेला है। यहाँ पर हम लोग किलकारी परिसर में खाद्य मेला भी कर रहे हैं, जिसमें जो है यहाँ के पूर्णिया के जो है लोकल फूड्स जो है, जैसे भक्का कहीं और नहीं मिलता, पूर्णिया में जो है भक्का बहुत फेमस है, तो भक्का को रखेंगे। यहाँ पर जो बालूशाही को हम लोग रख रहे हैं मिठाई में। फिर खाजा, यहाँ पर चंपानगर का एक खाजा बहुत फेमस है, उस खाजा को रख रहे हैं। यहाँ का सोन पापड़ी, लूज सोन पापड़ी, तो ये सबसे भी यहाँ पर हम लोग खाद्य मेला भी रखेंगे जो लोग जान पाए इस चीज को। मकई का भूजा जो है, मकई का चूड़ा जिसको कहते हैं, वो लोग नहीं जानते, तो इसको भी रखेंगे कि पूरा बिहार वासी भी जाने कि पूर्णिया का क्या क्या एक अलग फ्लेवर है। इस चीज को भी हम लोग दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के फोटोग्राफी विभाग के बच्चों ने एक कमाल का काम किया, इसको बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पूर्णिया परिसर में, पूर्णिया में और पूर्णिया के किलकारी परिसर में 17 विभिन्न प्रकार की चिड़िया दिखाई पड़ी है, वो भी विलुप्त प्रजाति की चिड़िया, ठीक है, जिसमें किंगफिशर और वो भी रेयर एंड रेयर बर्ड्स, और ये लोग अपने कैमरा से बच्चों ने कैप्चर भी किया है। तो हम लोग का इस बार थीम जो है लोक नाच उत्सव का, क्योंकि हमारा मानना है कि नृत्य जो है प्रकृति से ही निकला है।
तो हम लोग इस प्रकृति और नृत्य को जोड़ते हुए हम लोग इस लोक नाच उत्सव में जो बच्चा चिड़िया का तस्वीर खींचा है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम लोग चिड़िया को जो है जो बर्ड्स है उसको हम लोग मेन स्ट्रीट में लाके ये नृत्य उत्सव कर रहे हैं। पूरे राज्य से कितने कलाकार यहाँ उपस्थित हैं? पूरे बिहार से जो है यहाँ पर बाहर से जो है पूरे बिहार से 300 कलाकार आ रहे हैं, जिसमें हमारे बाहर से प्रमंडल से 300 कलाकार और लोकल जो हम लोग लोकल विद्यालय को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोकल बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों के बच्चों को इतनी बड़ी मंच उपलब्ध नहीं होती है, तो उनको भी मंच प्राप्त हो, सरकारी विद्यालय के बच्चे को भी मंच प्राप्त हो, इसलिए हम लोग लोकल मंच भी प्राप्त लोकल सरकारी विद्यालयों को भी आमंत्रित किए हैं। और कई सरकारी विद्यालय जो कि गांव में रुपौली से भी कई विद्यालय आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर उनको हम लोग 28 तारीख को मंच दे रहे हैं और वो भी उनका भी प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर स्कूली बच्चे, प्रमंडल के बच्चे और हमारे किलकारी के बच्चे 2000 प्लस बच्चे जो है लाभान्वित होंगे इस कार्यक्रम में। 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव में बिहार के जो प्रमंडल है, 9 प्रमंडल हैं, जहाँ किलकारी के बाल के केंद्र है, वहाँ के सारे बच्चे लगभग 300 बच्चे जो राज्य से यहाँ पे आएंगे, जो विभिन्न प्रमंडल के हैं। साथ ही स्थानीय यानी कि स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे रहेंगे, बाल केंद्र बिशनपुर के बच्चे रहेंगे, जो कि ये महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और उद्देश्य है कि किलकारी का इस महोत्सव से, जिसे बताए हमारे समन्वयक बिहार का किलकारी बिहार बाल भवन के समन्वयक त्रिदीप सिंह जी ने, कि उद्देश्य यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखना, उसको आगे बढ़ाना, विलुप्त होती हुई चीज़ों को उसको सामने लाना, लोगों को बताना। तो उद्देश्य सिर्फ यही है इस नाच महोत्सव से कि हमारी जो विलुप्त संस्कृति है उसे हम लोग भूले नहीं, उसे हम पटल पे लाएं, लोग उसको याद करते रहे। उद्देश्य ये है। ये सारे बच्चे रहेंगे अंडर 16 वर्ष से नीचे बच्चे रहेंगे, जो कि अपनी कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को दिखाएंगे, जो कि पूर्णियावासी के लिए गर्व महसूस होगा कि पूरे बिहार का सारे बच्चे अपनी प्रतिभा को लेकर आएंगे और हम सब पूर्णियावासी इसको देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। जैसे कि विश्व रंगमंच दिवस में 27 मार्च को है, तो रंग यात्रा जो होगी, जो विभिन्न वेशभूषा के साथ बच्चे यहाँ से टोली बना करके अपने अपने जिले, अपने अपने प्रमंडल को लेकर के हम पूर्णियावासी को दिखाएंगे, सब अपनी अपनी संस्कृति दिखाएंगे। जैसे पूर्णिया प्रमंडल है, विभिन्न जिले हैं, वो अपनी संस्कृति को दिखाएंगे। जैसे सारण प्रमंडल है, वो अपनी संस्कृति दिखाएंगे। पटना प्रमंडल है, अपनी संस्कृति को दिखाएंगे। ये रंग यात्रा में अनेक तरह के एक्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से हम लोग को यानी कि संस्कृति को दिखाएंगे। उद्देश्य सिर्फ यही है, अपनी विलुप्त होती चीज़ों को उजागर करने का। इसका नाम भी रखा गया है राज्य स्तरीय नाच महोत्सव। इसे नृत्य महोत्सव भी कहा जा सकता था, लेकिन नाच महोत्सव आप सुने होंगे पहले के ज़माने में हम लोग नृत्य को नहीं कहते थे, नाच, वो नाच पार्टी आ गई। तो वो नाच पार्टी आज वो कलाकार को हम लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब वो नाच हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो नाच वाले कहाँ हैं। ठीक है, तो नाच हम लोग नाच के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, हाँ, तो नृत्य के माध्यम से हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे, हम लोग दिखाएंगे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।